My name is Mirza Talal Ahmad, registration number 2025 Spring CS67, and this is my terminal based game project for the Programming Fundamentals course in the first semester. अभी फ़िलहाल हम मेन मेन्यू पे हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं गेम को, सेकंड हम गाइड व्यू कर सकते हैं विच इज़ दिस। आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि गेम को कैसे खेलना है। लेट्स जंप राइट इनटू द गेम प्ले। यहाँ से दिस इज़ अ 2D प्लेटफॉर्मर गेम हेविली इंस्पायर्ड बाय सुपर मारियो। यहाँ से कॉइन्स को ओ से रिप्रेजेंट किया गया है जो स्कोर में 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट करते हैं। ईच लेवल हैज़ 1 मिस्ट्री बॉक्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम एंड अ क्वेश्चन मार्क इन बिटवीन। इसको हिट करने से आपको 10 और 100 के दरमियान रैंडम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। एनिमीज़ को ई से रिप्रेजेंट किया गया है जो वॉल्स के बिटवीन पेट्रोल करते हैं। इनको हिट करने से आपका लेवल रीस्टार्ट हो जाएगा और हेल्थ पॉइंट्स में से एक हेल्थ पॉइंट कम हो जाएगा। इनफ टाइम एनिमीज़ को हिट करने से आपकी गेम लूज़ हो जाएगी और आपको एक स्क्रीन शो होगी, यू लॉस की स्क्रीन शो होगी। यहाँ से आप गेम को रीस्टार्ट कर सकते हैं, मेन मेन्यू में जा सकते हैं या एग्ज़िट कर सकते हैं। प्लेयर मूवमेंट के लिए WASD कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया गया है जो मॉडर्न कंट्रोल्स हैं। A से लेफ़्ट, D से राइट एंड W से जंप। तो दिस इज़ द एंड ऑफ ए लेवल। यहाँ पर हमें एक कैसल मिल जाएगा। कैसल के डोर से वॉक थ्रू करने पर हमारी लेवल ट्रांजिशन हो जाएगी। जस्ट लाइक दैट वी आर एट लेवल 2। This game has total of 3 levels. After completing the third level, you will be shown the screen of win screen where you said you won. Now let's look at the code. So this is our code and it starts with the main function. Here we have important data structures. सबसे पहले हमारे पास level array है, ये complete level को store करती है memory में. This is the render array. Render array क्या करती है कि ये उस level का एक portion अपने अंदर store करती है जो portion finally स्क्रीन पे रेंडर होना होता है। ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स इनिशियलाइज हैं, इनमें लेवल डिमेंशंस और रेंडर फ्रेम की डिमेंशंस डिफ़ाइन की गई हैं और कैमरा मार्जिन डिफ़ाइन किया गया है। बेसिकली ये वो पॉइंट है जिसके बाद प्लेयर को कैमरा फॉलो करना स्टार्ट करेगा। नाउ वी टेक अ लुक एट द फंक्शन प्रोटोटाइप्स। ईच फंक्शन हैज़ अ क्लियर नेम एंड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है नॉन गेम प्ले स्क्रीन्स का। This function is responsible for displaying screens such as main menu, lost screen, win screen and guide. ये file name लेगा. Basically these screens are stored in text files. It also formats for colors. As you can see, it takes the data from the file and formats using ANSI escape characters. Secondly, we have a function to load the level. ये फंक्शन जब भी ईच लेवल के स्टार्ट में या गेम के स्टार्ट में लेवल को लोड करता है। ये फाइल नेम बेसिकली ये वो फाइल नेम है जिसके अंदर पर्टिकुलर लेवल स्टोर्ड है। बेसिकली एफ स्ट्रीम के ज़रिए फ़ाइल को ओपन करता है और लाइन बाय लाइन उसको रीड करके लेवल अरे के अंदर स्टोर कर देता है। हैंडल लेवल ट्रांजिशन फंक्शन ये रिस्पॉन्सिबल है कि जब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं या लास्ट लेवल पे हैं तो हमने विन स्क्रीन पे जाना है, तो ये उस ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है। तो हैंडल लेवल ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली चेक करता है कि हमारा लेवल कौन सा है और उसको अगर लेवल 1 है तो लेवल 2 बना देता है, लेवल 2 है तो लेवल 3 बना देता है और अगर हम लेवल 3 पर हैं तो हम विन कर जाते हैं। फाइनली वी रीसेट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द कैमरा एंड द प्लेयर एंड ऑल्सो द कंसोल। Next we have one of the most important functions of this game is the update render. ये फंक्शन मेन लेवल अरे के अंदर से एक फ्रेम को फैच करता है और उसको रेंडर अरे के अंदर स्टोर कर देता है। लेवल अरे जो बिग अरे है उसको ट्रवर्स करेगा और बेस्ड ऑन द कैमरा एक्स पोजीशन इट विल अपडेट रेंडर अरे। आफ्टर दैट इट विल आल्सो प्रिंट द HUD एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ फ्रेम फंक्शन। ये फंक्शन बेसिकली हमारी रेंडर अरे को ट्रवर्स करता है और ईच कैरेक्टर को बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड
कंडीशंस बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर को असाइन करता है। दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। एवरी कैरेक्टर को स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर फ्रेम के अंदर कंकैटिनेट करते हैं और एंड पे हम उसको सी आउट कर देते हैं, जिससे हमारी फ्लिकरिंग कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द मूव प्लेयर फंक्शन। This function is responsible for moving the player and also detecting if the player is hitting a wall or an other trigger element। इसको हम एक string variable argument के तौर पे देते हैं, which is called direction। Direction can be left or right, this is hard coded, and also logic for detecting collisions। This function finally returns the trigger elements। Next we have a bunch of विंडोज़ API फंक्शंस। बेसिकली गो टू XY फंक्शन से हम कंसोल के ऊपर किसी भी कोऑर्डिनेट्स पर कर्सर को मूव कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हाइड कर्सर इज़ यूज टू हाइड द कर्सर। नेक्स्ट हमारे पास मीनिंगफुल फंक्शन है इज़ ग्राउंडेड। बेसिकली ये नाम से सजेस्ट करता है कि ये चेक करता है कि प्लेयर ग्राउंड में है या ग्राउंड के साथ टच कर रहा है या नहीं। अब ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, जैसे पाइप, मिस्ट्री बॉक्स या वॉल। इफ़ द प्लेयर इज़ ऑन ए सरफेस फ्रॉम विच इट कैन जंप, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट वी हैव टू फंक्शंस, क्लियर स्क्रीन एंड क्लियर इनपुट बफर। ये फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल होते हैं कंसोल को क्लियर करने के लिए और इनपुट बफर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव ए फंक्शन कॉल्ड गेट चार एट लेवल। ये बेसिकली हमारी लेवल अरे को ट्रवर्स करता है और हम इसको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं x एंड y, विच इज़ बेसिकली द रोज़ एंड कॉलम्स, और ये उस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के ऊपर जो करेक्टर स्टोर है अरे के अंदर उसको रिटर्न कर देता है। सिंपल फंक्शन है। फाइनली वी हैव द मूव एनिमी फंक्शन। ये बेसिकली एनिमीज़ को लेवल अरे के अंदर मूव कराता है, जिसका फ़ायदा ये है कि जब हम हमारे अगर रेंडर के अंदर एनिमीज़ मौजूद नहीं भी हैं तब भी उनकी पोजीशन अपडेट होती रहेगी, इससे हमें मोस्ट अपडेटेड एनिमी मूवमेंट मिल सकती है। तो दिस इज़ द लेवल फंक्शन डेफिनेशन। बेसिकली सिंपल वॉल डिटेक्शन इम्प्लीमेंट की गई है कि नाउ लेट्स लुक एट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो फ्रॉम द मेन फंक्शन सबसे पहले हम टाइम को रैंडम फंक्शन के लिए टाइम को सीड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिस्ट्री बॉक्स के लिए रैंडम फंक्शन चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर देते हैं और ये बेसिक प्लेयर की इनिशियल पोजीशंस और दिस फ्लोट वाई इज दीज वेरिएबल्स आर टू बी यूज फॉर द फिजिक्स सिस्टम। और ये हमारा कैमरा एक्स पोजीशन जो इनिशियली 0 है। और दिस इज़ द हार्ड कोडेड कोऑर्डिनेट्स फॉर ईच मिस्ट्री बॉक्स इन ईच लेवल। So this is the logic of our main menu. Now these are the hard coded enemy coordinates in each level, or this is finally the code to load the actual level. So before game loop we update the render array for the first time to generate the first frame, और हम first frame को उसके बाद draw frame के ज़रिए show कर देते हैं। उसके बाद हमारी मेन गेम लूप है। 20 मिलीसेकंड्स का स्लीप टाइमर है गेम लूप में। सबसे पहले हम एनिमीज़ को अपडेट करते हैं। जितने भी एनिमीज़ हमारे एक लेवल में है वो सारे फोर लूप के ज़रिए से ये एनिमी काउंट हमारा नंबर ऑफ़ एनिमीज़ को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट हमारी मूवमेंट, कोइंस एंड लेवल ट्रांजिशन लॉजिक इम्प्लीमेंट है। एसिंक्रोनस इनपुट लेते हैं ए और डी का, और अगर इसके अंदर ए हो तो हम लेफ़्ट पास कर देते हैं मूव प्लेयर को, और अगर डी हो तो हम राइट पास कर देते हैं मूव प्लेयर फंक्शन को। और मूव प्लेयर फंक्शन हमें रिटर्न दे देता है। अगर वो रिटर्न हमें डबल कोटेशंस का दे दे तो हमें पता चल जाता है कि हम लेवल के एंड पे पहुंच चुके हैं, और हैंडल लेवल ट्रांजिशन फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट लेवल लोड हो जाता है। और अगर हम लास्ट लेवल पे हैं तो हमारी विन स्क्रीन लोड हो जाती है। सिमिलरली अगर हमारे पास ओ रिटर्न करता है मेन मूव प्लेयर, तो इसका मतलब है कि हमारा प्लेयर कॉइन की पोजीशन पे है, जिससे वो स्कोर में इंक्रीमेंट हो जाता है और अरे के अंदर उस कॉइन को हम डिसअपेयर कर देते हैं। इस नेक्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेड द जंप लॉजिक। जंप के लिए हम एसिंक्रोनस इनपुट लेते हैं दोबारा W का। तो बेसिकली दिस बिट्स टेल्स इट कि हमारा जो W का फंक्शन है उसको अगर हम प्रेस करके रखें तो वो उसको कंसिडर करें। ये नहीं है कि अगर हम एक मरतबा प्रेस कर दें तो उसको प्रेस करके रखें तो जंप दोबारा नहीं होगी। अगर हम W को प्रेस करके रखते हैं तो प्लेयर कंटिन्यूसली जंप करता रहेगा।
तो हमारी वेलोसिटी वाई जो एक फ्लोट है इसको वो जंप स्ट्रेंथ के इक्वल कर देगा। बेसिक जंप स्ट्रेंथ इज इनिशियलाइज विद नेगेटिव नंबर हेयर एंड नेगेटिव नंबर बिकॉज वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड कोलिजन। तो बेसिकली हमारी वेलोसिटी को उसने 2.5 कर दिया है विच इज़ बेसिकली हाउ हाई द प्लेयर विल जंप। ये हमारी डिसेलरेशन को शो कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी वाई हमारी नेगेटिव है और ग्रेविटी हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी ईच फ्रेम। और एंड पे हमने इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया क्योंकि कंसोल के ऊपर ग्रिड बेस्ड सिस्टम है तो हम फ्लोट को वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और हमारी ये कंडीशंस बेसिकली ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करती है कि अगर हमने जंप किया है तो हमारी डायरेक्शन नेगेटिव होगी क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, और जब हमारी जंप का मोमेंटम ख़त्म होगा और हम नीचे गिर रहे होंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वन होगी क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन ग्रेविटी के अलॉन्ग है। और ये मिस्ट्री बॉक्स को रिमूव करने की लॉजिक है, जब हम मिस्ट्री बॉक्स को नीचे से हिट करेंगे तो वो मिस्ट्री बॉक्स के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स पे जाके स्पेस के साथ इनिशियलाइज़ कर देगा, री इनिशियलाइज़ कर देगा। नेक्स्ट वी हैव द कैमरा फॉलो सिस्टम। कैमरा मार्जिन हमारा वो डिफ़ाइन करता है कि प्लेयर किस पोजीशन पे जाए तो कैमरा फॉलो स्टार्ट हो। तो दिस इज़ आवर लॉजिक टू मेक द कैमरा फॉलो द प्लेयर। और लास्टली हम दोबारा से फ्रेम को ड्रॉ कर देते हैं। तो अपडेट रेंडर फ्रेम को कैलकुलेट करता है और ड्रॉ फ्रेम के ज़रिए हम उसको कंसोल के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। और एट द एंड हम हेल्थ सिस्टम हमारा इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पर हेल्थ को चेक करता है कि अगर एनिमी के साथ हम हिट करते हैं या हम लेवल की बाउंड से बाहर गिर जाते, और अगर हमारी हेल्थ ज़ीरो पे पहुँच जाए तो हम लेवल को रीस्टार्ट करके लेवल 1 पे ले जाते हैं। एंड लास्टली वी लिसन फॉर एन एस्केप की प्रेस। हम जब भी कोई एस्केप की प्रेस होगी तो हम चाहे जिस मर्ज़ी लेवल पे हैं हम मेन मेन्यू पे वापस चले जाएंगे और हमारी सारी प्रोग्रेस लॉस हो जाएगी।